भगवान श्री राम के परम भक्त और भाजपा नेता श्री कैलाश चौहान द्वारा पंचवटी कॉलोनी में निरंतर विकास कार्य कराए गए हैं। कॉलोनी के समुचित विकास को ही उन्होंने अपना एकमात्र लक्ष्य बनाया है। वहीं सेवा भाव की मिसाल पेश करते हुए जयदीप पटेल और श्रीमती सुषमा पटेल अब तक 3038 सांप पकड़कर कॉलोनी वासियों की सेवा कर चुके हैं। यह दंपति हर समय समाज सेवा के लिए तत्पर रहता है। इसके अलावा पंडित दीपेश शर्मा और उनकी टीम सर्वेश्वर महादेव मंदिर समिति के माध्यम से गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी और नवरात्रि जैसे पर्वों का भव्य आयोजन करती है, जिससे क्षेत्र में धार्मिक माहौल और भी सशक्त होता है। इन सभी सेवा भावी कार्यों को ध्यान में रखते हुए गली नंबर 6 के नीलेश पाराशर, पुष्पेंद्र तिवारी, संतोष मेहता, प्रद्युमन जैन, अशोक गुप्ता, दीपक शर्मा ने मिलकर श्री कैलाश चौहान पटेल दंपति, पंडित दीपेश शर्मा और समिति के सदस्यों का सम्मान किया। कार्यक्रम के अंत में मौजूद जन समूह को खिचड़ी प्रसाद वितरित किया गया। इंदौर से राजेश धाकड़ की रिपोर्ट। जय माता दी। नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और माँ की आराधना बड़े जोर शोर से की जा रही है। हमारे इंदौर के अंदर पंचवटी के अंदर भी माँ की आराधना बड़े हर्ष उल्लास के साथ की जा रही है। इसी उपलक्ष्य में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में कैलाश जी आए हैं, इनसे हम कर चर्चा करेंगे। जी, माँ नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और माँ की आराधना की जा रही है। आप माँ के आराधना के ऊपर आपके यहाँ पंचवटी में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, माँ की आराधना की जा रही है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पंचवटी कॉलोनी जो है ये पहले पंचवटी कॉलोनी थी। जब से यहाँ बाबा हनुमान जी महाराज विराजित हुए, जिनके प्रांगण में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, उनके आने से ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की पूरी कृपा इस कॉलोनी के ऊपर हो गई है। लगातार यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं। लगातार वर्ष दर वर्ष सार्वजनिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो ऐसे संदेश दे रहे हैं कि न सिर्फ पंचवटी अपितु आसपास के क्षेत्र में भी पंचवटी का नाम अब जाना जा रहा है। बाबा रंजित हनुमान जी यहाँ विराजित है, तो कई लोग एक छोर पे हमारे रंजित बाबा पुरुष से विराजित है, दूसरे छोर पे रामनगर या पंचवटी के हनुमान जी महाराज विराजित है। उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। नव दुर्गा उत्सव में हम देख रहे हैं कि पिछले साल हमने रामायण जी की थीम रखी थी। सर्वेश्वर मंदिर समिति के हमारे अध्यक्ष दीपेश शर्मा जी और उनकी पूरी मित्र मंडली गरबों के अलावा भी ऐसे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम उसमें सम्मिलित करती है कि जिससे समाज में एक संदेश जाए, समाज में एक जागरण आए। पिछली बार हमने राम जी को मुख्य उसमें लेके और कार्यक्रम किए, चाहे वो भरत जी का हमको चरित्र दिखाना था या हनुमान जी का चरित्र दिखाना था कि हनुमान जी ने कितना किया है एक भक्त के रूप में, भरत जी ने कितना त्याग किया है। वो सारे अलग अलग कार्यक्रम हैं। उसी परंपरा को आगे आत्मसात करते हुए इस वर्ष हमने माँ शब्द जो है उसको चरितार्थ करते हुए यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम जो है वो तय किए। हमारे घर में माँ हमारे लिए क्या करती है, उस माँ के आशीर्वाद से हम क्या पा सकते हैं, माँ का हमको कितना सम्मान करना है, माँ के ममता से हमको कैसे अपने आप को जोड़ के रखना, कैसे आने वाली पीढ़ी को उसको समझाना। अलग अलग कार्यक्रम उस विषय को लेकर यहाँ पर रोज़ हो रहे हैं और हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, पूरी कॉलोनी यहाँ पर है, बाहर से भी लोग देखने आते हैं। तो निसंदेह पंचवटी कॉलोनी अपने मूल स्वरूप में आ रही है। जिस पंचवटी में कभी भगवान श्री राम ठहरे थे, आज उस पंचवटी में बाबा रंजित हनुमान जी विराजित हैं। तो निश्चित ही यहाँ पे धर्म की ध्वजा लहरा रही है। यहाँ का प्रत्येक परिवार जो है वो राम भक्त बन रहा है, प्रत्येक परिवार जो राष्ट्रभक्त बन रहा है। और ये एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ हर घर से एक आरएसएस का स्वयंसेवक निकलता है और वो समाज को संदेश देता है राष्ट्रभक्ति का। आरएसएस का पूरा यहाँ पर काम है। समाज सेवी लोग यहाँ पर हैं, धर्म प्रेमी लोग यहाँ पर हैं। ये मान के चलो कि सोने पे सुहागा है एक प्रकार से। मैं अपनी ओर से बस इतना बताना चाहूँगा कि पंचवटी कॉलोनी अपने मूल तत्व को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है, धर्म की ध्वजा को लहरा रही है। राष्ट्र को विकसित हो, राष्ट्र को अच्छे सपूत मिले, उनको आज यहीं तैयार किया जा रहा है और आगे ये लोग कल देश का नेतृत्व करेंगे, देश में जाके अपनी सेवाएं देंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। आज की युवा पीढ़ी नशे की तरफ बहुत जा रही है, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि जो मनुष्य जीवन आपको मिला है, युवा की शुरुआत उसके जीवन की उसके घर से होती है। हम चौराहे पे बच्चे को खड़ा रख के जब देखते हैं कि वो सिगरेट पी रहा है तो हमें बड़ा बुरा लगता है और हम कहते हैं देखो पीढ़ी किस तरफ जा रही है। लेकिन मैं यहाँ उस बच्चे को उतना दोषी नहीं मान रहा हूँ। मैं माता पिता से आग्रह करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से
कि अगर आप अपने बच्चे को सही दिशा, सही दशा और सही शिक्षा देंगे तो निश्चित ही वो इन सब चीज़ों से दूर होगा। अगर पिताजी घर में कोई व्यसन कर रहे हैं तो बेटा उससे कैसे बच पाएगा, कैसे बचेगा? आप सोचो ना कि पिताजी शाम को जिस अवस्था में आ रहे हैं और बेटा उसको देख रहा है तो वो कुछ तो उससे शिक्षा लेगा ही लेगा। तो हम माता पिता पालकों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम हमारे बच्चों को किस दिशा में लेकर जाएं, तो उसके लिए बच्चों को वैसा शिक्षित करें। तो स्वतः ही घर का जो संस्कार रहेगा उनको आत्मसात करेगा तो आगे एक अच्छा युवा बनेगा। और अगर घर में ही हमारे संस्कार वैसे हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आज घरों में संस्कार खराब हो गए, लेकिन जो बच्चे अगर इन चीज़ों में जा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी माता पिता की भी बनती है। और माता पिता के साथ में समाज में जो ऐसे लोग हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको समझ के उस बच्चे के विषय में उसके परिवार तक भी बातें करें। ऐसा मैं आग्रह करना चाहूँगा। बिल्कुल, सबसे पहले माता जी को चरणों में मैं नमन करती हूँ। और हमारी पंचवटी कॉलोनी में स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर और उनकी जो समिति है वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं वो बड़े उत्साह के साथ गरबा कर रही हैं। जितनी भी बालिकाएं हैं, हमारी जो टीम है पंचवटी की, जो हमारी टीम है वो पहले उन लोगों ने सभी बच्चों को अच्छे से गरबा सिखाया, सभी को प्रशिक्षण दिया। और यहाँ पर जो आप माहौल देख रहे हैं पूरे उल्लास से भरा हुआ है और सभी लोग यहाँ पर पंचवटी के सभी लोग एकत्रित होकर यहाँ पर माता की आराधना करते हैं। और गरबे जो माता जी की आराधना के लिए किए जाते हैं, सभी बालिकाएं महिलाएं बड़े धूमधाम से और सभी परिवार, हमारा पंचवटी परिवार पूरा इकट्ठा होता है इस दौरान। और हम लोग बहुत खुश हैं और हम सभी माता जी की तरफ से आशीर्वाद चाहते हैं कि हम पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज आपका मान सम्मान, मैं सर्प मित्र हूँ कहने से, और सभी प्रकार के सांप हम लोगों ने पकड़े, मैं और मेरे पति जयदीप पटेल। तो हम लोग काफ़ी, हमारी गिनती हो चुकी है, अब मैं गिनती बताना नहीं चाहती। 3083 हम दोनों ने पकड़े हैं। और इसमें जहरीले भी हैं, काफ़ी तरह की प्रजातियां हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ी हैं। जो जहरीले होते हैं तीनों प्रजातियां, कोबरा, करेत और रसल वाइपर, वो हमने सबसे ज़्यादा पकड़े हैं। पंचवटी के अलावा हमारे काफ़ी दूर दूर से भी हमारे पास फ़ोन आते हैं, हम वहाँ भी जाते हैं। और इस तरह हम लोग सेवा भाव निःशुल्क से करते हैं हम लोग। अभी हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत दर्शक देख रहे हैं, क्या उनके साथ में कोई ऐसी घटना होगी तो आपको बुला सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम लोग यही बोलते हैं, फ़ोन नंबर हम लोग हमेशा देते हैं। और सांप की प्रजातियों को चूँकि हम लोग समझते हैं, इसलिए हमें मालूम है कि कौन सा सांप कितनी देर बैठ सकता है। तो हम लोग जहाँ भी अगर दूर होता है तो हम उन लोगों से पहले फ़ोटो मंगाते हैं ताकि हम उस प्रजाति को समझ सकें। उसके बाद ही हम लोग जाते हैं। अगर वो लगता है हमें कि नहीं भाग जाएगा हमारे जाने के पहले ही, तो हम लोग थोड़ा सा नहीं पहुंच पाते हैं उस वक्त। लेकिन हम बहुत दूर दूर तक, अभी हमारे पास फूटी कोठी, इवन हम सेमलिया चाउ तक अभी हम लोग गए हैं पकड़ने। तो काफ़ी रहता है। पिज़्ज़ा भी शायद आधे घंटे में आता है, हम लोग आधे घंटे से पहले पहुंच जाते हैं।